हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.2 से संबंधित प्रश्न नंबर 2 पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम कुछ ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज हम उनको सरल तरीके से एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करेंगे और उनकी जांच भी करेंगे कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले प्राप्त करेंगे। तो सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो 26 और 91 का कितना होगा। 26 का अगर फैक्टर देखा जाए तो हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 का अगर फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13। तो एचसीएफ यहाँ से एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ वैल्यू जो कॉमन वैल्यू होती है वो एचसीएफ होती है। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है 13 यहाँ पर दोनों में है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में होता है कि जो कॉमन वैल्यू होती है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी जो वैल्यू कॉमन नहीं होती उन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 यहाँ 42, 14 एकम 14, 18 हो जाए, यानी 182 आ जाएगा। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो 13 होगा और जो एलसीएम आएगा वो 182 होगा। फिर इसके बाद इसकी जांच भी करना है। तो जांच के लिए यहाँ पर क्या हो, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन से जिसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त किए हैं, 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 और 91 का। अगर 26 और 91 का गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 26 से कम 26, हासिल कितना लग जाएगा 2, और 26 9 कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 और 9 दूना 18, 18 5 23, 234, 234 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 236, यानी 2366 हो जाएगा। फिर इसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया था इसका 13 और एलसीएम आया था 182। तो इसका गुणा करेंगे 13 दूना कितना होगा 26, और इसका जो हासिल हो जाएगा 6, हासिल लगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, और 13 कम 13, और 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो 2366, यानी दोनों वैल्यू क्या है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दो संख्याओं को गुणनफल के मल्टीप्लाई के बराबर, तो कह सकते हैं वैल्यू क्या है, जांच के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम जो वैल्यू आई थी 182, और जांच के लिए दो संख्या में जो गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है तो 2366, तो ये वैल्यू हम लोग का सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 है। तो सबसे पहले 510 का निकालेंगे यहाँ पर फैक्टर। तो 510 का कितना होगा, ये 2 से कर लेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 अठे 24, 3 पीछे 15, फिर ये 5 से कट जाएगा 17, फिर ये 17 से कट जाएगा। तो इसका जो फैक्टर होगा 2 3 5 और 17। ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा 92 का फैक्टर। तो 92 का 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से फैक्टर करना, तो आप लोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 23, 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से 2 इंटू कितना हो जाएगा 23।
तो इसका HCF क्या होगा, HCF वही कॉमन वैल्यू इसकी क्या है, सिर्फ यहाँ अगर देखा दोनों में 2 मैच कर रहा है और कोई वैल्यू भी नहीं मैच करी, तो इसका जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जानते हैं जो वैल्यू मैच करती है कॉमन वैल्यू को एक बार लिखते हैं, बाकी जो वैल्यू नहीं मैच करती सबको लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 मैच किया लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 2 है लेकिन इस पर 2 नहीं है, 2 भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, 3 भी लिखेंगे। 5, फिर यहाँ पर 17 और इसके बाद क्या हो जाएगा 23। अब इसका हम लोग टोटल क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 12 पंचे 60, फिर यहाँ 17 और इसके बाद 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 23 का कर लेते हैं इसमें। 3 6 18, 3 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 17 से करेंगे तो 17 0 17 8 136, 80 लगा 3, 17 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा 54, 80 लगा 5, 17 कम 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22। तो ये 22,460 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो जांच के लिए भाई दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी आगे पीछे में आप लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं होने वाला। दो संख्या कौन कौन सी, दो संख्या गुणनफल लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दो संख्या कौन कौन सी दिया था 510 और यहाँ पर 92 दिया हुआ है। तो 510 और 92 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 510 और 92 का गुणा करेंगे 0 होगा, 2 होगा, 2 पंचे 10 और यहाँ 0 9 45, तो यहाँ 0 2 9 6 4 यानी 46,920। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम एलसीएम होगा तो 42। एचसीएफ इसका कितना आया था 2 आया था और इसका 22 46 0 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है 336 और 54, यानी 336 दिया है और तथा करके दिया हुआ है 54। तो 336 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 336 का करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 42, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे 21, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 7। 54 का फैक्टर करेंगे 2 27, फिर इसके बाद 3 3 3 आ जाएगा 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ 2 मैच के यहाँ से 3, तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ 6। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ से 7, तो इसका मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, ये 27 और ये 7, 8 सतह कितना हो जाएगा 56, 5 8 दूना 16, 5 कितना होगा 21, 7 7 छक्का 42, 4 7 कम 7 4 11, 7 दूना 14 और एक कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो भाई जांच के लिए क्या हो जाएगा इसका, जांच के लिए चलेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन से हैं 336 और 54। 336 और 54 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 और 54 का मल्टीप्लाई 6 छक्का 24, हाथ से लगा 2 12, 12 2 14, हाथ से लगाए 12 1 13 और यहाँ से 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15, 15 और 1 16, 4 4 11 8 और 1, तो 18 1 44। फिर इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ का करेंगे तो एलसीएम कितना आया था इसका 15 12 और इसका 6, तो
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हम लोग के बराबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहले क्वेश्चंस के थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।